हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है, क्या इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। बेसिक से हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। एक छोटा सा बच्चा जो 7th क्लास में होगा वो भी इस वीडियो को देखकर समझ जाएगा कि आखिरकार इंडेक्स फंड होता क्या है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फंड की शुरुआत 1976 में जॉन सी बोगल ने किया था। इंडिया में दो पॉपुलर एक्सचेंज हैं, इंडेक्स की बात नहीं, दो पॉपुलर एक्सचेंज हैं। एक है बीएससी, एक है एनएससी। बीएससी मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टोटल 5300 प्लस कंपनी लिस्टेड है और एनएससी के अंदर टोटल 2200 प्लस कंपनी लिस्टेड है। बीएससी के इंडेक्स को बोला जाता है सेंसेक्स और एनएससी के इंडेक्स को बोला जाता है निफ्टी। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और सेंसेक्स 30 एक इंडेक्स है। आपने सुना होगा सेंसेक्स ने 70,000 पार कर दिया। सेंसेक्स 1 लाख को टच करने वाला है। इसका मतलब यह होता है कि सेंसेक्स 30 एक इंडेक्स है, इसके अंदर टोटल 30 कंपनी लिस्टेड है। जिस तरह से वो 30 कंपनी मूव करेंगी, उनका प्राइस मूव करेगा, उस तरह से सेंसेक्स के इंडेक्स का प्राइस मूव करेगा। जो अंदर 30 कंपनी लिस्टेड है वही सेंसेक्स के इंडेक्स के परफॉर्मेंस को मेजर करती है, कहां पर इसका प्राइस जाएगा। आपको नाम से पता चल रहा होगा सेंसेक्स 30 मतलब 30 कंपनी से मिलकर बना, निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनी से मिलकर बना। इसी तरह से कई सारे इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स वो होते हैं जो एक कंपनी नहीं होती है। इंडेक्स कई सारी कंपनी से मिलकर बनता है, चाहे 10 कंपनी से मिलकर बने, 15 कंपनी से मिलकर बने, 50 कंपनी या 500 कंपनी से मिलकर बने, वो कहलाता है एक इंडेक्स। इंडिया के अंदर दो पॉपुलर इंडेक्स हैं, एक है निफ्टी 50 इंडेक्स और एक है सेंसेक्स 30 इंडेक्स। इसी तरह से और भी कई सारे इंडेक्स हैं, लेकिन ये दो ज्यादा पॉपुलर हैं। एक है निफ्टी नेक्स्ट 50, एक है निफ्टी 150। नेक्स्ट 50 मतलब ये जो टॉप की 50 कंपनी है उसके बाद से जो 50 कंपनी आएंगी, मतलब 51 से लेके 100 की रेंज में जो कंपनी आएंगी वो सब आ जाती है निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले इंडेक्स में। इसी तरह से एक सेकंड इंडेक्स जो मैंने आपको बताया निफ्टी 150, ये जो इंडेक्स है इसके अंदर 1 वाली रैंक से लेकर मतलब फर्स्ट वाली रैंक से लेकर 150 तक के जो रैंक के अंदर कंपनी आती है वो सब आ जाती है निफ्टी 150 वाले इंडेक्स में। इसी तरह से और भी कई सारे इंडेक्स होते हैं, लेकिन जो पॉपुलर है वो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा हर कंट्री में अपने अपने इंडाइसेस होते हैं। जैसे कि यूएस का इंडेक्स है S&P 100, S&P 500, तो सभी कंट्री में अलग अलग इंडेक्स होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स पार्टिकुलर एक सेक्टर का भी हो सकता है और कई सारे अलग अलग सेक्टर की कंपनीज को एक साथ मिलाकर भी इंडेक्स बनाया जा सकता है। मतलब बनाया जा सकता नहीं, ये चीज ऑलरेडी है। जैसे कि बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की कंपनी लिस्टेड है। इसी तरह से निफ्टी आईटी एक इंडेक्स है जिसके अंदर इंडिया की टॉप 10 आईटी कंपनी लिस्टेड है। सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर के इंडेक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आईटी सेक्टर की कंपनी ही लिस्टेड हो सकती है। इसी तरह से एफएमसीजी सेक्टर का इंडेक्स है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी कंपनी लिस्टेड है। इसी तरह से फार्मा सेक्टर का इंडेक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर की कंपनी लिस्टेड है। लेकिन ऐसे भी इंडेक्स हैं जिसके अंदर सभी सेक्टर की कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे कि निफ्टी 50, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर सभी सेक्टर की मतलब एफएमसीजी, फार्मा, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जितने भी सभी सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं वो सभी टॉप कंपनीज को निकालकर इस निफ्टी 50 के इंडेक्स में रखा गया है। मतलब ये ऐसा इंडेक्स है जो कई सारी अलग अलग सेक्टर की कंपनी से मिलकर बना हुआ है। ये है निफ्टी 50। इसी तरह से और भी इंडेक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 150, तो ये ऐसे इंडेक्स हैं जिसके अंदर कई सारी अलग अलग सेक्टर की कंपनी से मिलाकर एक इंडेक्स बनता है। मतलब पार्टिकुलर एक सेक्टर का भी इंडेक्स हो सकता है और कई सारे सेक्टर की कंपनीज को एक साथ मिलाकर भी इंडेक्स बनाया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने निफ्टी 50 की बात करी, निफ्टी 50 के अंदर टोटल 50 कंपनी लिस्टेड है। अगर इसके अंदर कोई एक कंपनी खराब परफॉर्मेंस करेगी तो उस कंपनी को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर जो 51th रैंक पर कंपनी चल रही होगी उस कंपनी को उठाकर अंदर रख लिया जाएगा। मतलब कोई कंपनी अगर 3 से 6 मंथ तक अपना खराब परफॉर्मेंस करती है तो उस कंपनी को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है और जो उसके बाद वाली कंपनी होती है, जो उसके नेक्स्ट नंबर पर होती है, जैसे 51th रैंक पर कंपनी है, उस कंपनी को उठाकर निफ्टी 50 के इंडेक्स में रख दिया जाता है। मतलब निफ्टी 50 के अंदर टोटल 50 ही कंपनी रहेंगी, 50 से ज्यादा नहीं हो सकती और 50 से कम नहीं हो सकती।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडेक्स के अंदर किस तरह की कंपनी लिस्ट हो सकती है। इंडेक्स के अंदर किसी भी कंपनी को लिस्ट होने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन को और कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। तो मैं यहां पर 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो कोई कंपनी अगर ये 4 पॉइंट को फुलफिल करेगी तभी वो कंपनी इंडेक्स के अंदर लिस्ट हो पाएगी। पहला पॉइंट यह है कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है उस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक की जाती है। थर्ड पॉइंट, उस कंपनी की लास्ट 3 मंथ से 6 मंथ तक इंपैक्ट कॉस्ट चेक की जाती है। फोर्थ पॉइंट, जो भी कंपनी इंडेक्स में लिस्ट करवाना चाहती है अपने आप को, पहले वो कंपनी फ्यूचर में ट्रेड होनी चाहिए, उसके बाद उस कंपनी को इंडेक्स में लिस्ट किया जाता है। तो ये टोटल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जो भी कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है उसके बाद ही उस कंपनी को इंडेक्स में लिस्ट किया जाता है। ओके, इंडेक्स फंड निफ्टी 50 में आप मिनिमम 500 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो शायद ऐसे भी कुछ प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पर आप 100 रुपीज से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका पैसा एक साथ इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ। टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना मतलब आपका पैसा ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो गया। अगर आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप इंडिया के सभी सेक्टर की टॉप कंपनी में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो पार्टिकुलर अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप सिर्फ एक इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो बेहतर होगा। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं जो मैं करता हूं। मैं यहां पर किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप यहां पर जाकर आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको यह चीज बता रहा हूं, अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप एफएमसीजी कंपनी की एचयूएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इंडिया की टॉप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अलग अलग सेक्टर में पार्टिकुलर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करके आप पार्टिकुलर एक इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरह से इन कंपनीज के प्राइस मूव करेंगे, सेम इसी तरह से इंडेक्स का प्राइस मूव करेगा। अगर इन कंपनीज के प्राइस डाउन जाएंगे तो आपके इंडेक्स का प्राइस डाउन जाएगा, अगर इन कंपनी के प्राइस अपसाइड जाएंगे तो इंडेक्स का प्राइस भी अपसाइड ही जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं होता, यहां पर लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा एनएससी खुद बोलता है। उसकी वेबसाइट पर ऑलरेडी मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अगर आप 1 साल से 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं इंडेक्स फंड में, तो आपको निगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जैसे कि यहां पर खुद मेंशन किया हुआ है एनएससी ने, 1 ईयर में माइनस मतलब निगेटिव 27%, 2 ईयर में निगेटिव 21%, 3 ईयर में निगेटिव 8%। लेकिन अगर आप मिनिमम 5 ईयर मतलब 5 साल या 5 साल से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, तो ही आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करिए। और अच्छी बात यह है, अगर आप मिनिमम 8 ईयर मिनिमम 8 साल से या 8 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपको आराम से 15% रिटर्न मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। और अगर हम निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब हम इंडिया की इकोनॉमी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप की 50 कंपनी लिस्टेड हैं, यही इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव कर रही हैं। यहां पर इन्वेस्टमेंट करना मतलब पैसा पूरा सेफ। यहां पर आपका पैसा, हमारा पैसा कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इंडेक्स फंड में बहुत कम रिस्क होता है। अगर कोई आपसे आकर पूछे कि स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे कम रिस्क कहां होता है, तो आप उससे आंख बंद करके बता सकते हैं कि सबसे कम रिस्क भैया इंडेक्स फंड के अंदर होता है। अब बात आती है, भैया इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहां जाकर इन्वेस्टमेंट करें। तो एक ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है मोतीलाल ओसवाल के नाम से। आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अपने अकाउंट को पहले क्रिएट करें। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने पहले अकाउंट को क्रिएट नहीं किया है, तो आप अपने अकाउंट को क्रिएट करें और यहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक ये रिलायबल और बहुत ओल्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, अब इस वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ फंड, इनमें से क्या बेहतर है। तीनों को हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कंपेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके बाय, टेक केयर, सेव योर सेल्फ, सेव योर मनी एंड जय हिंद।